हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है। अगर आप प्रीवियस सभी क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो ये सीरीज लाने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से आपके टॉपिक, सब टॉपिक और आगे के एडवांस लेवल क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको साथ साथ में बताई जाती है। फ्रेंड्स, हमीरपुर बोर्ड यानी कि HPSSC आपका पेपर लेगा। फंक्शनिंग अभी हमीरपुर बोर्ड की रुकी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्रैल तक आप मानकर चलिए आपका ये पेपर हो जाएगा, लेकिन तैयारी आज से अभी से शुरू करिए। क्वेश्चंस है, शुक्ति बिलोंग्स टू विच ग्रुप? शाक, महारस, सुधा या फिर लवण? देखिए, जब भी हम शुक्ति की बात कर रहे हैं, शुक्ति भस्मा इज एन आयुर्वेदिक रेमेडी प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुक्ति। देखिए, जब हम इसके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए, यानी कि किसके साथ ये लिया जा सकता है। आपका लेमन जूस हुआ, शहद हुआ, त्रिफला क्षय हुआ, आदि के साथ ये लिया जा सकता है। लेकिन ये किस लिए रामबाण है, इसका किस लिए उपचार किया जाता है? आपका दस्त हो गया, अपच हो गई, भूख न लगना, एसिडिटी, पेट दर्द और मुहासे के इलाज के लिए एक ये मेन एलिमेंट है। फ्रेंड्स, शुक्ति जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? तो किस समूह से ये संबंधित है? देखिए, ये आपका है सुधा समूह से ये संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। जीके वीडियो कोर्स क्लास आप इसमें ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट आयुर्वेदिक के MCQs मिल जाएंगे। जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उनके बेस के ऊपर जो एडवांस लेवल है, ये सारे के सारे आयुर्वेदिक के MCQs आपको मिल जाएंगे प्रीवियस पेपर्स के साथ, मॉडल पेपर के साथ और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे आपके एग्जाम हॉल में। और इतना ही नहीं, आपको नोट्स, MCQ, जीके बेस्ड MCQs, प्रीवियस पेपर एनालिसिस, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और साथ में स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ये सारे के सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। डेली टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं और मार्कशीट टेस्ट आपके ऑलरेडी चले हुए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर लेनी है तो ये सिंपल आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत चाहिए, नहीं पता लग रहा है आयुर्वेदिक के एग्जाम से रिलेटेड, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, श्वेत परपट्टी के अवयव हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ श्वेत परपट्टी इज, क्या ये पारद है, गंधक है, अभ्रक है या फिर कलमीशोरा है? बताइए। देखिए, श्वेत परपट्टी क्या है? आपकी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मुख्यतः पेशाब में जलन, एसिडिटी के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जब हम इसके घटक की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, फिटकरी हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो इसमें पूछा गया है इंग्रेडिएंट्स ऑफ श्वेत परपट्टी इज, तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा कल्चीमोरा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध मकर ध्वज इज, सिद्ध मकर ध्वज क्या है? क्या ये रजत युक्त है, ताम्र युक्त है, स्वर्ण युक्त है या फिर बांगे युक्त है? सिद्ध मकर ध्वज। फ्रेंड्स, सिद्ध मकर ध्वज एक मरकरी आधारित आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका उपयोग रोमेटिड, गठिया और आपके तंत्रिका संबंधी यानी कि नर्वस सिस्टम विकारों में किया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्ण युक्त। क्लियर? सिद्ध मकर ध्वज आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वर्ण युक्त। क्लियर? अगर आयुर्वेदिक से रिलेटेड कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता लग रहा है कि एग्जाम कैसे क्रैक कर रहा है, तो एक्सपर्ट्स के अंडर आपको ये सारी गाइडेंस मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर लेना। त्रिकांत से बनाया तैयार है, प्रेपरेशंस मेड फ्रॉम त्रिकांत इज, क्या ये क्षार, पिष्टी, अर्क या फिर भस्म? फ्रेंड्स देखिए, कहारवा पिष्टी के रूप में भी ये जाना जाता है
और त्रिकांत मणि पिष्टी या अंबर ऑफ सैक्सोनाइट के रूप में भी ये जाना जाता है। फ्रेंड्स, इट इज अ आयुर्वेदिक मिनरल प्रिपरेशंस यूज्ड फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। क्लियर? तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पिष्टी। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि इसको हम कहारवा पिष्टी के रूप में भी जानते हैं और त्रिकांत मणि पिष्टी या फिर अंबर ऑफ सैक्सोनाइट के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस कुछ भी एग्जामिनर डाल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, गौमूत्र और कपूर गंधी किसके प्रकार हैं? शिलाजीत के, गुग्गल के, कजली के या फिर परपट्टी के? इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। फ्रेंड्स, गौमूत्र और कपूर गंधी किसके प्रकार है? ये आपके हैं शिलाजीत के प्रकार। फ्रेंड्स, जब भी हम शिलाजीत की बात करते हैं या फिर चरक संहिता की बात करते हैं या फिर आपके जितने भी डिसऑर्डर क्वेश्चंस हैं, जो मेडिसिन हैं, उनका यूसेज है, उनका इंग्रेडिएंट्स है, आपको पता होना चाहिए कि अब एडवांस लेवल आ चुका है आपके एग्जाम में और एग्जामिनर तो ये सारी चीज़ें डालेगा, आपको भी पता है। तो इसलिए व्हाट्सएप कर लेना टाइम से पहले जो भी अपडेटेड वर्जन रहेगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी शिलाजीत। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, टाइप्स ऑफ रस ग्रंथ, टाइप्स ऑफ शंख इन रस ग्रंथ। रस ग्रंथ में शंख के प्रकार हैं, कितने हैं? 1 है, 2 है, 5 है या फिर 9 है? क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, रस ग्रंथ में जो शंख के प्रकार हैं वो आपके 2 हैं, ठीक है, याद रखो इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखेंगे, नीलम की कठोरता है, हार्डनेस ऑफ नीलम इज 4, 3, 9 या फिर 7? 4, 3, 9 या फिर 7? कितने हैं नीलम की कठोरता है? फ्रेंड्स 9, ठीक है। नीलम की कठोरता कितनी है? हार्डनेस ऑफ नीलम इज 9। क्लियर? और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए भी व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गोदांती भस्म सामान्यतः प्रयुक्त होती है। गोदांती भस्म कॉमनली यूज्ड इन, क्या ये अतिसार में, बमन में, शिरशूल में या फिर विबंध में? किसमें होती है जी? बताइए। गोदांती भस्म की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, गोदांती भस्म इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया हो गया, फीवर, कफ, कोल्ड, अस्थमा, चेस्ट इंजरी और बच्चों में कमजोरी के उपचार में ये किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिरशूल में। गोदांती भस्म सामान्यतः प्रयुक्त होती है आपकी शिरशूल में। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, स्थानीय जड़ी बूटी से खुराक का कौन सा प्रकार चिकित्सालय में तैयार किया जाता है? देखिए यहां पर बात हो रही है, विच डोसेस फ्रॉम लोकल हर्ब्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन हॉस्पिटल्स? बताइए, क्या ये सोरस है, क्वथ है, कालक है या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा, ये जितने भी जड़ी बूटियां हैं जो चिकित्सालय में तैयार किए जाते हैं, चाहे मैं आपके सोरस की बात करूं तो वो भी है, क्वथ भी है, कालक भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कौन सा नेत्र कल्प है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना। क्या ये सिक्त है, विदालक है, शुक्त है या फिर कवल है? जल्दी से देखिए, नेत्र क्रियाकल्प को आमतौर पर हम क्रियाकल्प भी कहते हैं। नेत्र रोगों में उपयोग की जाने वाली कुछ उपचार प्रक्रियाएं भी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपका तर्पण है, पुतपाक है, सेका है, अशोटाना है, अंजना है, पिंडी है, विदालक या फिर आपका लेप है। और इनकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती है और अपने अपने तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इन विधियों के द्वारा। जैसे अगर हम तर्पण की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम तर्पण की बात करते हैं तो उसमें एक टाइप का एक औषधीय घी रहता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुतपाक की बात करते हैं, ठीक है, पुतपाक की बात करते हैं तो उसमें जड़ी बूटियों से दवाई निकाली जाती है, उससे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वहीं पर अगर हम सेका की बात करें, वहीं पे अगर हम सेका की बात करें तो 4 इंच की ऊंचाई से ये दवाई जो है वो डाली जाती है पेशेंट में, ठीक है, इससे सूजन भी कम होती है। वहीं पर अगर हम अशोटाना की बात करें, ठीक है, वहीं पे अगर हम अशोटाना की बात करें तो एलर्जी की स्थिति में ये दवाई डाली जाती है। फिर जैसे आपका अंजना हुआ, फिर आपका पिंडी हुआ, ठीक है, तो पिंडी में क्या रहता है, औषधीय
एक टाइप का एक लेप होता है, ठीक है, औषधीय लेप होता है ये, जिसमें पतले कपड़े में बांधकर आंखों पर रखा जाता है ये, ठीक है। फिर आपका लेप हो गया, बिदालक या लेप हो गया, एक टाइप की एक औषधीय पेस्ट को आंखों की पलकों पर ये लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी, नेत्रकल्प की कुछ ये प्रक्रियाएं में जो आपको मैं बता रहा था, लेकिन यहां पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा नेत्रकल्प है, सिक्स्थ है, बिदालक है, शुक्त है या फिर कवल है। मैंने अभी आपको क्लियर किया बिदालक के बारे में, ठीक है, बिदालक या फिर लेप। मैंने आपको बताया कि औषधीय पेस्ट को आंखों की पलकों पर लगाया जाता है। हो सकता है कि बिदालक आपके ऑप्शन में ना हो, एग्जामिनर थोड़ा सा और मॉडिफाइड पूछ ले, तो आपको और कौन कौन से नाम याद रखने हैं, जो इसकी प्रक्रियाएं हैं वो आपकी है, लिख लीजिए साथ साथ में, ठीक है। आपकी तर्पण है, पुतपाक है, सेका है, अशोटाना है, अंजना है, पिंडी है, ठीक है, और एक आपका बिदालक या फिर बिदालक के साथ लेप भी आ सकता है, ठीक है, लेप भी इसको कहते हैं हम। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर प्रीति स्नेह बाल शुक्र पुष्टि आदि किसके कार्य हैं। किसके हैं जी, प्रीति स्नेह बाल शुक्र पुष्टि आदि किसके कार्य हैं, कि ये मज्जा के, मेद के, अस्थि के या फिर बात के। जल्दी से देखिए प्रीति स्नेह बाल शुक्र पुष्टि आदि किसके कारण है, ये किसके कार्य है जी, किसके फंक्शन है, ये आपके मज्जा के फंक्शंस हैं, ठीक है। और अभी क्वेश्चंस आ भी रहा है ये, ठीक है, अदर एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे काल और दिशा किस में श्रेणीकृत होते हैं, कैटेगराइज्ड इन। काल और दिशा, क्या ये कर्म में, गुण में, द्रव्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, काल और दिशा किसमें कैटेगराइज्ड होते हैं, वो आपके द्रव्य में कैटेगराइज्ड होते हैं, हमेशा याद रख लेना, जो आपके काल और दिशा में, ठीक है, किसमें कैटेगराइज्ड होंगे, वो आपके द्रव्य में कैटेगराइज्ड होते हैं, श्रेणीकृत होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे तमो बहुल डैश वाक्य को हमने पूरा करना है, अग्नि, जल, वायु या फिर पृथ्वी। तमो बहुल, जल्दी से देखिए इस वाक्य को पूरा करिए, जल्दी से देखिए, तमो बहुल यानी कि पृथ्वी, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो यहां पे अम्ब मरियाची मार आप किसकी अवस्थाएं हैं। अम्ब मरियाची मार आप किसकी अवस्थाएं हैं, क्या ये जल की, वायु की, मन की, रक्त की, किसकी है जी, बताइए जल्दी से देखिए। ये आपकी है जी जल की, ठीक है, आपकी अम्ब मरियाची मार आप किसकी अवस्थाएं हैं, जल की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट ऑफ मन, मन का विषय है, क्या ये चिंता, गुणा, गुण, विचार, तर्क या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा, जो आपका सब्जेक्ट ऑफ मन की यहाँ पर बात हो रही है, डेफिनेट सी बात है, चिंता भी है, गुणागुण विचार भी है, तर्क भी है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स अब आपने करना क्या है, ये जो जितनी भी सीरीज चली हुई है इन क्वेश्चंस के आधार पर ही आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और अदर में जितने भी स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं आयुर्वेदिक के वो सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। हाल ही में जितने भी पेपर्स हुए हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक का एग्जाम निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, या फिर आपको किसी भी टाइप की कोई भी नीड की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, नहीं पता लग रहा है, एग्जाम से रिलेटेड कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर की जाएगी। तो जुड़े रहिए और इस सीरीज को आपने एग्जाम तक देखना है, क्योंकि ये